कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां पर क्लासरूम के अंदर लॉरा अपनी फ्रेंड लिविया से बात कर रही होती है। तभी यहां पर प्रोफेसर आते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि इनकी एक क्लासमेट जिसका नाम मरीना था, उसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही प्रोफेसर बताते हैं कि मरीना ने सुसाइड करते समय अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें 2 हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लॉरा को देखते हैं, जो अपनी 2 फ्रेंड्स लिविया और इजाबेल के साथ रहती थी। लॉरा एक सोशल मीडिया एक्टिव यूजर थी, जो हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, यानी कि वो जहाँ कहीं भी जाती वो अक्सर फोटोज खींचकर फेसबुक पर डाल दिया करती थी। और उसके बहुत से फ्रेंड भी थे। लॉरा का एक टायलेट नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन लॉरा अपने कॉलेज में जाती है। फिर जब वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है, तो उसे यहाँ एक और लड़की दिखाई देती है, जो कि काफी अजीब थी और वो लॉरा की तरफ ही देख रही थी। फिर हम लॉरा के क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो अजीब लड़की भी होती है, जो उसे अब भी घूर रही थी। अब उसी रात लॉरा जब अपना फेसबुक चला रही होती है, तो उसे मरीना नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिसके 0 फ्रेंड्स ही होते हैं। उसकी फोटोज को देखकर लॉरा को पता चलता है कि मरीना वही लड़की है जो उसे क्लासरूम में घूर रही थी। मरीना की फोटोज काफी यूनिक और क्रिएटिव थी, जिसे देखकर वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं, जहाँ लॉरा मरीना को बताती है कि उसके डैड एक साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि उसकी मदद कर सकेंगे। दरअसल मरीना को साइकोटेलेनिया नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण वो अपने बालों को नोचने लगती है। अब रात में लॉरा को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो मरीना को देखकर काफी डर जाती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरा को मरीना का मैसेज मिलता है, जहाँ पर वो लॉरा को उसके बर्थडे का रिमाइंड करवाती है, क्योंकि अगले दिन ही लॉरा का बर्थडे होता है। इसके बाद लॉरा फिर से जब मरीना के प्रोफाइल पर उसके पुराने पोस्ट को देखती है, तो वो देखती है कि मरीना ने अपने प्रोफाइल पर कुछ क्रीपी पोस्ट किए हैं, जो लॉरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जिससे उसे लगता है कि मरीना एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो मरीना को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहती। अब लॉरा मरीना से झूठ कहती है कि वो टॉयलेट के साथ रात को कहीं और जा रही है। फिर रात को लॉरा अपने सभी फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती है। जिसके बाद लॉरा वहाँ पर कुछ फोटोज भी क्लिक करती है और उसे फेसबुक पर अपलोड कर देती है, क्योंकि लॉरा एक सोशली एक्टिव गर्ल थी। खैर अब लॉरा की पोस्ट देखकर मरीना को पूरा सच पता चल जाता है, जिससे वो लॉरा से काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन लॉरा जब कॉलेज जाती है, तो क्लासरूम के अंदर मरीना लॉरा पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम एक धोखेबाज और झूठी लड़की हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी फ्रेंड माना ही नहीं। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी बनाया था, जिसमें मुझे 2 वीक्स लग गए थे, पर फिर भी तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। अब इसी झड़प में लॉरा मरीना को धक्का दे देती है, जिससे उसके सिर पर लगा कैप नीचे गिर जाता है। अब ये सब देखकर सबको पता चलता है कि मरीना के सिर पर बाल ही नहीं है, जिससे मरीना काफी शर्मिंदा होती है और यहाँ से रोती हुई भाग जाती है। रात में मरीना लॉरा को वीडियो कॉल करती है, पर लॉरा उसकी कॉल को कट कर देती है। मरीना उससे सॉरी मांगते हुए कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लेकिन लॉरा ये सब कुछ इग्नोर करते हुए मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। उधर मरीना के फिर से 0 फ्रेंड हो जाते हैं। मरीना एकदम अकेली थी और उसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता था। इधर लॉरा थोड़ी देर बाद जब पानी पीकर वापस अपने रूम में आती है, तो उसे यहाँ अपने रूम में एक ब्लैक मिरर दिखाई देता है। ये बिल्कुल वैसा ही मिरर होता है जैसा कि मरीना के फेसबुक प्रोफाइल पर था। फिर जब लॉरा मिरर में देखती है, तो उसके पीछे उसे एक घोस्ट नजर आता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। अब यहाँ पर इजाबेल आ जाती है, जो उस रूम के लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे वो मिरर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब अगले दिन कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर वो प्रोफेसर उन बच्चों को बता रहा होता है कि मरीना ने कल रात सुसाइड कर लिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद लॉरा और उसके बाकी फ्रेंड मरीना के डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ कोबी बताता है कि पुलिस को मरीना के घर से उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, और इसमें से सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पुलिस को ये भी नहीं पता चल पाता कि मरीना थी कौन, क्योंकि उसके सारे कॉन्टैक्ट और बाकी के डिटेल कॉलेज के डाटा से ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गए थे। अब उसी रात लॉरा को उसके फोन पर एक वीडियो आता है, जिसे ओपन करने पर लॉरा देखती है कि मरीना लॉरा की फोटो को जलाकर सुसाइड कर रही होती है। ये देखकर लॉरा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर टायलेट आ जाता है, जो लॉरा को वो वीडियो देखने से मना करता है। फिर ये उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और काफी कोशिश करने के बाद भी ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा था। अब काफी परेशान होकर टायलेट उस लैपटॉप को ही बंद कर देता है। अगले दिन लॉरा देखती है कि मरीना उसकी फ्रेंड लिस्ट में वापस
पास आ जाती है, जिससे लॉरा काफी परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि कोप्स लॉरा से मरीना के वीडियो को लेकर पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ ऑफिसर उसे अपना प्रोफाइल डिलीट करने के लिए कहता है, पर लॉरा अपनी आईडी को डिलीट नहीं कर पाती। अब हेल्प के लिए लॉरा अपने फ्रेंड कोबे के पास जाती है, क्योंकि कोबे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। यहाँ जब कोबे मरीना की प्रोफाइल चेक करता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि मरीना का प्रोफाइल किसी अननोन पावर के कारण चल रहा था और उसकी कोडिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में हम बुस्तागो को देखते हैं, जो कि अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। इसी बीच वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो अपने फोन की लाइट से रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ उसे दो क्रीपी फेस दिखाई देते हैं, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ लिफ्ट में चढ़ जाता है। इसके बाद जब इजाबेल बुस्तागो के अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि बुस्तागो अपने सिर को लिफ्ट पर पटक कर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर इजाबेल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बुस्तागो की डेथ से उसके सारे फ्रेंड दुखी हो जाते हैं और इजाबेल इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद लॉरा जब अपनी प्रोफाइल ओपन करती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके फेसबुक पर बुस्तागो की सुसाइड वीडियो अपलोड की है। लॉरा उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं होता। लॉरा के सभी फेसबुक फ्रेंड्स को लग रहा था कि लॉरा ही ये सब कर रही है। अब लॉरा सभी को सच्चाई बताने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज लिखती है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है, पर वो मैसेज डायरेक्टली चेंज हो जाता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम सब ये वीडियो देखकर कैसे फील कर रहे हो। लॉरा के अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड होने की वजह से उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद लॉरा कोबे के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बुस्तागो की डेथ से पहले मरीना ने उसे फेसबुक फ्रेंड बनाया था। कोबे यह भी बताता है कि मरीना एक नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो एक विच है, क्योंकि मरीना के प्रोफाइल पर बहुत सारी ब्लैक बी की पिक्चर थी, जो सिर्फ विच के साथ ही रहा करती हैं। इसके बाद लॉरा मरीना के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मरीना के पुराने वाले स्कूल जाती है, जहां पहुंचकर वो मरीना के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगती है। अब यहाँ लॉरा को पता चलता है कि मरीना का रियल नाम मरीना नेडफिल है, जो बचपन से अकेली रहा करती थी। वो अपने लैपटॉप को कई घंटों तक यूज किया करती थी, जबकि उस लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ भी नहीं होता था। अकेले रहने के कारण वो इंटरनेट पर कुछ ऐसे डार्क वेब चलाना सीख गई थी, जहां से वो ये सब ब्लैक मैजिक करना सीखी थी। उधर कोबी जब मरीना की प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ की सभी स्क्रीन पर मरीना आ जाती है और रूम की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर कोबी बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ क्लीनर आता है, जो लाइट्स को ऑन कर देता है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टायलर जब मरीना की प्रोफाइल देख रहा था, तभी अचानक से उसे काफी जोर की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो अपनी कान में पिन डालता है तो उसमें से एक ब्लैक भी निकलती है, यानी कि ये ब्लैक भी मरीना ने भेजा हुआ था, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कोई उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करे। उधर ओलिविया देखती है कि इजाबेल मरीना की फ्रेंड बन गई है, जिसके बाद इजाबेल को हॉस्पिटल में एक जली हुई डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। इजाबेल जब बाहर आती है तो उसे क्रीपी फेस वाले दो बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देख इजाबेल वहाँ से फिर भागती है और फाइनली वो हॉस्पिटल के एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। पर तभी मरीना उसे पजेस कर लेती है, जिससे इजाबेल अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। लॉरा एक बार फिर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ गई थी कि ये सब मरीना ही कर रही है। अब लॉरा के अकाउंट पर इजाबेल का भी वीडियो अपलोड हो जाता है, जिससे लॉरा के फ्रेंड्स और भी कम हो जाते हैं। यहाँ ओलिविया, टायलर और कोबी सभी अपना प्रोफाइल डिलीट करने लगते हैं, पर बार बार अननोन एरर आ जाता है। इसके बाद लॉरा टायलर को मरीना की पूरी डिटेल बताती है, जिसके बाद टायलर हॉस्पिटल जाकर उसकी बर्थ रिपोर्ट निकालता है। वहीं दूसरी तरफ कोबी मरीना के बारे में इंफॉर्मेशन ले चुका होता है। वो लॉरा को बताता है कि मरीना ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि वो एक रिचुअल था, जिसमें अगर कोई इंसान ब्लैक मिरर के सामने खुद को हैंग करके जला ले तो वो एक इविल बन सकता है। फिर वो जिसे भी चाहे उसे पजेस करके उसे मार सकता है, और मरीना ने भी यही किया था और अब वो इविल बन चुकी है और किसी को भी पजेस करके मार सकती है। अब कोबी बताता है कि मरीना को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे वहीं ब्लैक मिरर के सामने डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ओलिविया उससे बताती है कि वो यहाँ से अपने घर वापस जाना चाहती है, क्योंकि वो ये सब हैंडल नहीं कर सकती। लॉरा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर वो लॉरा की बात नहीं मानती। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरा के फ्रेंड अब और भी कम हो चुके थे। फिर लॉरा के पास मैसेज आता है कि ओलिविया मरीना की फ्रेंड बन गई है। ये देखते ही टायलर
टायलट और लोरा दोनों ओलिविया की जान बचाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचते हैं तभी ओलिविया ऊपर से इनके कार पे आकर गिर जाती है। ये दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब टायलट हॉस्पिटल में रुक जाता है और लोरा कोबे के साथ मरीना के उस हाउस की तरफ निकल जाती है ताकि वो उस ब्लैक मिरर को फाइंड कर सके। उधर हॉस्पिटल में मरीना ओलिविया को पजेस कर लेती है, जिससे ओलिविया बेड पर से उठ जाती है और गन लेकर खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर वहाँ का पुलिस ऑफिसर एकदम से शॉक हो जाता है। इधर लोरा और कोबी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कोबी को मैसेज आता है कि अब मरीना उसकी फ्रेंड बन चुकी है, जिसे देख वो समझ जाता है कि अब मरने की बारी उसकी ही है। इसलिए वो डर के कारण फोन को फेंक देता है। तभी अंदर कोबी को क्रीपी फेस वाली लेडी दिखाई देती है जिसका फेस जला हुआ था। दरअसल ये लेडी मरीना की मदर है जो कुछ समय पहले आग में जलकर मर चुकी थी। तभी वहाँ पर लोरा आ जाती है, जिसके बाद वो क्रीपी फेस वाली लेडी यहाँ से गायब हो जाती है। फिर ये दोनों उस जगह से बेसमेंट में जाकर उस ब्लैक मिरर को चेक करते हैं, पर वहाँ पर भी इन्हें वो मिरर दिखाई नहीं देता। अब कोबी लोरा से कहता है कि मरीना मुझे अकेला करना चाहती है और अगर तुम मर जाओगी तब वो तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगी। और ऐसा कहकर कोबी लोरा के पेट में नाइफ स्टैब कर देता है। फिर लोरा उसे धक्का देकर वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है, जिसके पीछे कोबी भी भाग रहा होता है। लेकिन तभी लोरा उससे बचकर आगे निकल जाती है। आगे जाने पर लोरा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है जो एकदम मरीना के बनाए गए स्केच की तरह थी। लोरा एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर लोरा की हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर वो अभी भी हॉस्पिटल नहीं जाती। उधर टायलट लोरा को ढूंढते हुए यहाँ आ रहा होता है। टायलट कोबी से लोरा के बारे में पूछता है, जिस पर कोबी उसे बताता है कि उसे लोरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ कोबी ये बात छिपा कर रखता है कि उसने लोरा के पेट पर चाकू से स्टैब किया है। तभी टायलट को लोरा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो अभी उसी फैक्ट्री में है और साथ ही वो टायलट को भी वहीं बुलाती है। इधर जब लोरा उस फैक्ट्री पर पहुंच जाती है तो उसके कुछ देर बाद ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ कोबी कहता है कि फैक्ट्री में मत जाओ क्योंकि हम सब लोरा की वजह से मारे जा रहे हैं, पर टायलट उसकी बात को इग्नोर करके फैक्ट्री में जाने लगता है। वहीं लोरा उस फैक्ट्री के अंदर उस ब्लैक मिरर को फाइंड करने लगती है। इसी बीच लोरा को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है जहाँ पर उसकी मॉम काफी डरी हुई दिख रही थी। वो लोरा से कहती है कि उसे मरीना के मरे हुए विजन दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक से वो अपने बालों को खींचने लगती है और एक नाइफ लेकर दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर वो खुद को मार लेती है। लोरा ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि मरीना ने उसकी मॉम को मार दिया। फिर टायलट भी यहाँ आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लोरा भी उसके पास आ जाती है। लोरा उसे अपनी मॉम के बारे में बता ही रही होती है कि तभी कोबी पीछे से टायलट के गर्दन में चाकू से स्टैब करके उसे मार देता है। अब लोरा अपनी जान बचाकर वहाँ से अंदर फैक्ट्री की तरफ भागती है और कोबी उसका पीछा कर रहा होता है। अब आगे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिसके कारण लोरा यहीं पर रुक जाती है, पर फिर भी कोबी लोरा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी बीच बहुत सारी ब्लैक भी कोबी को काटने लगती हैं, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। अब अपने सभी फ्रेंड्स की डेथ को देखकर लोरा अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को क्यों मारा। ये सुनकर मरीना अपने चाइल्ड फॉर्म में आकर उसे ब्लैक मिरर की तरफ ले जाती है। लोरा जैसे उस मिरर में देखती है तभी वहाँ पर मरीना आकर उससे भी एक विच बना देती है। फिर ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम उसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ कैंटीन में एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है। यहीं पर एक अजीब लड़की उसे घूर रही थी और ये अजीब लड़की कोई और नहीं बल्कि लोरा ही थी, जो कि अब मरीना की तरह ही एक विच बन गई थी। फिर हम लोरा के प्रोफाइल को देखते हैं जहाँ उसके 0 फ्रेंड्स होते हैं, सेम मरीना की तरह, क्योंकि मरीना यही चाहती थी कि लोरा भी उसकी तरह अकेली रहे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।